आज हम आपको एक ऐसे प्रेत की कथा बताने जा रहे हैं जिसे 1000 श्राद्धों के बाद भी मुक्ति नहीं मिली थी। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां हैं। इन्हीं में से एक है प्रेत योनि, जिससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं में एक कथा धंधुकारी प्रेत की भी है। धंधुकारी प्रेत की बड़ी ही रोचक कथा के बारे में आज हम आपके साथ सांगना करने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट के पास आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण ज्ञान, बुद्धि, धन आदि सभी से संपन्न था, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। एक ब्राह्मण को एक तेजस्वी साधु मिले, जिन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और उसे उनकी पत्नी धुंधली को खिलाने के लिए कहा। धुंधली को यह बात जब उनके पति आत्मदेव ने बताई तो पूर्णतः अंधविश्वास लगी। खुद फल खाने की बजाय धुंधली ने गाय को वह फल खिला दिया और अपनी बहन से उसके 2 पुत्रों में से एक को मांग लिया। धुंधली ने जिस बेटे को पाला उसका नाम धंधुकारी पड़ा और गौ माता ने फल खाने के बाद जिस मनुष्य बालक को जन्म दिया उनका नाम गौकर्ण पड़ा। धुंधकारी बड़ा ही दुराचारी, अभद्र और राक्षस स्वभाव का था। वही उसका भाई गौकर्ण बेहद शांत, समझदार, विद्वान और ज्ञानी था। धुंधकारी ने अनेकों दुष्कृत्य किए थे, यहाँ तक कि अपनी माता को भी मारता पीटता था। इसी कारण से उसे कष्टदायी मृत्यु मिली थी। जहाँ धुंधकारी मरने के बाद पिशाच योनि में भटकने लगा, तो वही धुंधकारी का विद्वान भाई गौकर्ण भगवत भजन और कथा में लीन हो गया। धुंधकारी की मृत्यु के बाद गौकर्ण ने उसका श्राद्ध कर्म किया और पूर्ण विधि विधान से पिंडदान की क्रिया भी संपन्न की, मगर धुंधकारी को पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। गौकर्ण ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1000 बार धुंधकारी का श्राद्ध किया, लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिला। धुंधकारी बार बार भाई के स्वप्नों में आकर मोक्ष की इच्छा जताता। ऐसे में गौकर्ण ने सूर्य उपासना की। सूर्य भगवान के जब दर्शन हुए तो गौकर्ण ने उनसे पूछा कि 1000 बार श्राद्ध करने के बाद भी आखिर क्यों धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तब सूर्य देव ने बताया कि उसके पाप कर्मों का लेखा जोखा इतना है कि श्राद्ध 1 लाख बार भी किया जाए तो भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तब सूर्य देव ने भगवत कथा को ही धुंधकारी की मुक्ति का और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। गौकर्ण ने भगवत कथा अपने भाई धुंधकारी प्रेत को सुनाई और उसे मुक्ति मिल गई। तो ये थी धुंधकारी प्रेत की कथा, जिसे श्राद्ध से नहीं बल्कि भगवत कथा से मिली थी मुक्ति। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरह की कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण।